एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रिग्नार्ड रीजेंट को बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ RMGX, यही आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसके ये इतना पावरफुल है, इतना है, एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है। ये हर एक चीज को बनाने का काम है इसका। ऑर्गेनिक का सभी कंपाउंड को ये बनाता है। ठीक है, RMGX ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, अल्केन हो सकता है, अल्कीन बना सकते हैं, अल्काइन बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये सारा का सारा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लोग एकमात्र ग्रिग्नार्ड रीजन से हम लोग बना सकते हैं। और इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। हो सकता है 3-4 वीडियो लगे। ठीक है, तो इसमें हड़बड़ाने का चीज नहीं है, हम लोग को सीखना है। तो आज पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्केन को कैसे बनाते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो मैं शंकर विश्वकर्मा आपको अपने चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू अल्केन। RMGX से RH बनाना है, RH का मतलब हो गया अल्केन। अब RMGX से हम लोग क्या क्या से बना सकते हैं अल्केन। अल्केन को हम लोग किस किस चीज से बना सकते हैं। वाटर से बनाते हैं, अमोनिया से बनाते हैं, एमीन से बनाते हैं, अल्कोहल से बनाते हैं, एसिड से बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं, RSH यानी कि हो गया आपको थायोनिल अल्कोहल, थायोनिल अल्कोहल से बनाते हैं हम लोग हैं, एल्कीन से बनाते हैं, फेनॉल से बनाते हैं। ठीक है, फेनॉल से बनाते हैं और एनिलीन से बनाते हैं। इस सारा के साथ हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कंपाउंड से हम लोग अल्केन को बनाते हैं। अब इसको 1 बाय 1 करके हम लोग सारा का सारा कवर करेंगे धीरे धीरे करके ही। ठीक है, तो इस कॉपी को हम लोग सामने रखते हैं और हम लोग आने की कोशिश करते हैं दूसरे कॉपी पर। ठीक है, ऐसे करके सबसे पहले हम लोग देखेंगे RMGX को एक वाटर के साथ हम बनाते हैं। RMGX को वाटर के साथ, वाटर को हम लिख सकते हैं HOH। ठीक है, अब HOH से हम लोग बनाते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर होता क्या हम लोग का है कि इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, सब मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा। RMG और X हो गया। R मतलब अल्काइल ग्रुप, कार्बन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हम लोग को कार्बन से कार्बन और मैग्नीशियम की तुलना यदि हम लोग करते हैं तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन से बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जब इसका पाई बॉन्ड ए ब्रेक होता है, टूटता है हम लोग को है, तो ए नेगेटिव होता है और ए आपका MgX हो गया, यानी कि ये हो गया आपका पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियस को चाहने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। HOH को भी हम लोग इस तरह करेंगे, HOH यहाँ पर हम लोग को
यहाँ पर से यहाँ भी ए टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यदि लेके चलते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है। तो कम होता है तो ये हम लोग को पॉजिटिव हो गया, टूटेगा तो, और यहाँ पर ए नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ए क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, और ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये दोनों जो है ये एक दूसरे से ज्वाइन होगा, ज्वाइन होकर क्या बन जाएगा, RH। ये हो गया RH, RH यही हो गया क्या आपका अल्केन। और ए हो गया आपका, देखिए ये वाला ज्वाइंट हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि इसके पास एक कमी है, इसके पास एक ज़्यादा है, तो AOH जो है सो इसके साथ जुड़ जाएगा Mg के साथ, और बन जाएगा क्या Mgx को ऐसे लिख देते हैं और OH को ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड इसका हो गया नाम। ठीक है, और ये RMgX को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब RMg के जगह पर यही आपका क्या बन गया, सांचा बन गया, रिएक्शन फार्मूला। ठीक है, अब इसी पर आपको ढेर सारा अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप को रखना है और एक नया नया प्रोडक्ट आपका बनते चला जाएगा। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम इत्मीनान से आपको समझना है। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल था CH3MgCl प्लस HOH। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है वो आपको इस CH3 से ऐड हो जाएगा, तो CH3H हो गया, प्लस MgCl में ए वाला OH जो है सो आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, यहाँ पर देखिए OH जो था से MgX में आके ऐड हो गया था यहाँ पर, और ए वाला H जो है सो यहाँ R के साथ यानी कि अल्केन बन गया, अल्काइल ग्रुप के साथ था, H जुड़ गया, अल्केन हो गया हम लोग को। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड CH3MgCl, इसी को हम लोग सजा के लिख देते हैं CH3MgCl प्लस H2O, ये हो गया CH4 प्लस MgOHCl। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मिथाइल ग्रुप रखे थे, यहाँ पर हम लोग इथाइल ग्रुप रखना है, CH3CH2MgCl और HOH यानी कि पानी बन गया, पानी से रिएक्शन कराते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो था वो मेरा CH2 के साथ यहाँ H जुड़ जाएगा, CH3CH2H हो गया, अब प्लस MgCl और OH जो था वो मेरा ऐसे यहाँ पर आके ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या बन गया, इथेन। इसी को थोड़ा सजा कर देते हैं, CH3CH2MgCl प्लस H2O हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो CH2 और H रखे थे ना हम लोग, वही हम लोग को CH3 हो गया, इथेन MgOHCl हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला साइक्लोक्लोरीन बना सकते हैं हम लोग। तो साइक्लो में क्या हो जाएगा हम लोग को, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब साइक्लोप्रोपेन हो गया तो MgCl इसमें लगा दिए थे, जोड़ दिए थे, तो ये हो गया क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, HOH। ठीक है, अब देखिए ये जो हम रखे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग यही ना रहता है हम लोग का है CH2 और यहाँ पर CH हो गया। ठीक है, यहाँ इस कोना पर CHMgCl हो गया, तो CH2 और यहाँ हो गया CH और H, यानी कि बन गया क्या आपको, CH2 बन गया प्लस MgClOH हो गया। ठीक है, अब इसी को सजा कर देते हैं हम लोग, हैं साइक्लो MgCl प्लस H2O हो गया, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन हो गया, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, 4 कार्बन रखें तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो गया आपको साइक्लोप्रोपेन मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, आप इसी पर बना सकते हैं
साइक्लोहेक्सेन के लिए बनाइए आप। Mg, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी रख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। इसको बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का दूसरा था हम लोग का अमोनिया के साथ, ठीक है। देखिए आपका दूसरा था अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ हम बनाएंगे तो अल्केन बनेगा, ठीक है। RMgX प्लस अमोनिया। अमोनिया का हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से NH2H, NH3 होता था ना, तो NH2H लिख देते हैं। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है यही आपको टूटेगा यहाँ से, ठीक है। देख लीजिए, जैसे पहले हम लेके देखे थे, इससे पहले रिएक्शन में X हो गया। यहाँ पर देखिए AR और Mg में हम लोग को मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और अल्काइल का ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जो होता है सो नेगेटिव हो जाता है। ये हो गया आपका प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर NH3 जो था, जिसको कि हम लोग NH2 और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है, तो यहाँ पर से ए ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन मेरा H+ के रूप में आएगा, निकलेगा, और NH2 नेगेटिव के रूप में निकलेगा, ठीक है। तो यही हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक बन गया और ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। ये हो गया आपको न्यूक्लियोफिलिक और ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। हम लोग जानते हैं कि हमेशा न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक ही एक दूसरे से ज्वाइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में। तो अब देखिए ध्यान से, ये आपका हुआ अल्काइल ग्रुप, तो इसी को हम लिख देते हैं RH हो गया प्लस MgX और NH2। जहाँ OH था पिछले में, यहाँ पर हम लोग रह जाएगा क्या, NH2 बन जाएगा। R NH2X हो गया, सॉरी R नहीं है, Mg होगा यहाँ पर, क्षमा कीजिए, Mg NH2X हो गया। मैग्नीशियम एमिनो हैलाइड। नाम सब जगह आप लिखते ही जाएंगे, हम बोल दे रहे हैं, हर जगह तो पॉसिबल नहीं हो रहा लिखने के लिए, लेकिन आप, हम बोल रहे हैं तो आप लिखते जाइएगा जरूर। ये आपका हो गया अमोनिया NH3, ठीक है। NH3 को अमोनिया हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोग बनता है क्या, अल्केन बनता है, ठीक है। तो यही आपका एक सांचा बन गया, यानी कि रिएक्शन फार्मूला बन गया। अब इसी रिएक्शन फार्मूला पर हम लोग को कुछ एग्जाम्पल को बैठाएंगे और आगे की ओर प्रोसेस को बढ़ाएंगे। R के जगह पर हम रख सकते हैं CH3 Mg Br ब्रोमाइड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस NH2H, ठीक है। अब यहाँ हो गया आपका CH3 और यहाँ हो गया ए वाला हाइड्रोजन आपको टूटता है, यहाँ पर आके ऐड होगा, और ए जो था आपको NH3 जो है वो आपका इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, प्लस Mg
Br और यहाँ हो गया NH2 हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड। अब थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं। क्या है कि कोई भी चीज हम लोग खूबसूरत भी लगना चाहिए। NH3 CH3 और AH4 हो गया, CH4 हो गया आपका, प्लस Mg NH2 Br। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आप बना सकते हैं। आप भी और भी इथाइल रख दीजिए, प्रोपाइल रख दीजिए, 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 Mg Br प्लस NH3 हो गया। तो NH3 में H एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ यहाँ ऐड हो जाए, सॉरी यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस, और यहाँ से NH2 जो था वो Mg के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, Br और यहाँ हो गया NH2 हो गया। ये देखिए CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया आपका? प्रोपेन। ठीक है, साइक्लो भी ले सकते हैं हम लोग हैं। ये आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन मैग्नीशियम आयोडाइड। कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से तीनों में से कोई ले सकते हैं, प्लस अमोनिया NH2H हो गया। अब यही H जो है वो आपको इस जगह पर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन के साथ, और यहाँ Mgi जो था वो NH2 के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरीका से Mgi और यहाँ हो गया आपका NH2 हो गया। ठीक है, अब इसको सजाना चाहते हो तो सजा सकते हैं आप यहाँ। Mgi हो गया प्लस NH3 अमोनिया। अब यहाँ H जो था वो इसके साथ हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्यों देख लेते हैं इसको। कार्बन को उठा के हाइड्रोजन CH2 हो गया, इस जगह पर CH2 हो गया, यहाँ पर भी CH2 होगा, यहाँ पर भी CH2 होगा, यहाँ पर होगा क्या CH होगा। ठीक है, यही CH में H जुड़ता था और जुड़ के हम लोग को साइक्लोप्रोपेन बना, साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, और Mg NH2I हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग है अगला आपका है, देखिए RNH2 यानी कि एमीन है। ठीक है, आप एमीन से हम लोग बनाएंगे, उसके बाद अल्कोहल से बनाएंगे। ये साइक्लोअल्केन बन गया। तो अगला हम लोग का है
MgX अब प्लस RNH2 हो गया। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन टूट के ये इसमें R में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको R डैश कर देते हैं, R और यहां से एक हाइड्रोजन यहां आ गया प्लस Mg हो गया, X हो गया, और यहां से जो हाइड्रोजन टूटा था तो यहाँ पर NH R डैश NH बचा, वो आपका यहाँ पर बन जाएगा NH और हो गया R डैश हो गया इस तरीका से। ठीक है, तो यही आपका क्या बन गया, रिएक्शन फार्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका अल्केन, ये हो गया एमीन। ठीक है, ये हो गया एमीन हो गया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एमीन हो गया। अब आप इस पर एग्जाम्पल बना सकते हैं ढेर सारा। CH3 CH2 MgCl प्लस CH3 NH2 मिथाइलेमीन हो गया, मिथेनामीन। ये वाला CH3 CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये वाला एक हाइड्रोजन इसमें से यहाँ पर आ गया, और बचा हम लोग का CH3NH बचा, जो कि हम लोग मैग्नीशियम के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, Cl को यहाँ लिख दीजिए और NH हो जाएगा आपका, और यहाँ हो गया CH3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि CH3 हो गया और CH2 और LH, ये CH3 हो गया, क्या बन गया, ये इथेन हो गया, अल्केन बन गया ना। ठीक है, ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये हो गया मिथेनामीन, मीथेन हो गया, और एमीन लगा दीजिए इसमें। एमीन हो गया। ठीक है, अगला कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। साइक्लो बना लीजिए, साइक्लोप्रोपाइल यहां भी लिख सकते हैं, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं CH3NH2 के साथ मिथेनामीन, मिथेनामीन के साथ, तो एक हाइड्रोजन मेरा आके यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर MgCl NH2 CH3 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग को बना सकते हैं। ये हो गया आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब अगला जो हम लोग को है वो अल्कोहल के साथ है, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रीनर रिएजेंट को अल्कोहल के साथ हम लोग कर रहे हैं। R डैश लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग लगेगा देखने में। ठीक है,
अब यहाँ पर से क्या होता है कि ए वाला जो है एच जो है वो ही आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसके साथ, अल्काइल के साथ, आर के साथ, और MgX के साथ मेरा ए वाला जो है सो ऐड हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही। MgX हो गया और यहाँ हो गया क्या, O के साथ टूटा था तो ए है O ही जुड़ेगा यहाँ पर से, और यहाँ पर R हो गया, R डैश हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम एल्कोक्साइड हैलाइड इसका नाम है। एकदम नाम तो बिंदास एकदम लिखते जाइएगा सबको, कोई भी इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। नाम जितना अच्छा है ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाम होगा आपका भी। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल CH3 MgCl प्लस R डैश OH हो गया। यहाँ पर रख दीजिए CH3 OH, क्या नाम हो गया, ये मिथाइल है, मीथेन, और OH था तो OL हो जाएगा, मिथेनॉल हो गया, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ए हाइड्रोजन जो था सो मेरा CH3 के साथ ऐड हो जाएगा, CH3H प्लस MgCl और यहाँ से CH3, इस तरीके से। तो CH3H को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मीथेन, इस तरह होता है। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। अगला हम लोग को है कोई भी रख दीजिए आप, अल्काइल ग्रुप या साइक्लो में से। MgCl प्लस CH3 OH, ठीक है। तो यहाँ से ए हाइड्रोजन मेरा इसके साथ ऐड होगा टूट के। केमिस्ट्री का नियम है, जहाँ पर टूटता है वो वहीं पर जुड़ता भी है। कहीं और मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो गया ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का आप जानते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। अगला हम लोग का है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ R डैश COOH, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यही हाइड्रोजन जो है ये हम लोग को टूटता है और यहाँ पर आके जुड़ता है,
अल्काइल ग्रुप से R के साथ, R H और प्लस हो गया Mg एक रख दिए और इसको ये वाला का जोड़ दिए, ठीक है। C डबल बॉन्ड O R डैश, इस तरीका से लिख सकते हैं। यही हो गया आपका सांचा, मूर्ति बनाने वाला सांचा होता है ना, जिससे हम लोग मूर्ति को बहुत सारा बनाते हैं, अलग अलग मूर्ति का शक्ल सूरत देते हैं, ठीक है। शक्ल सूरत को हम लोग उसको बनाते हैं तो आसानी से मेरा अलग अलग टाइप का मूर्ति बन जाता है। तो वही हम लोग को यहाँ पर भी है, इसी सांचा में बैठा के बनाना है। छठ में देखे होंगे आप लोग, ठेकुआ बनाने का सांचा होता है, तो कैसे बनता है, अलग अलग बनता है ना, है। तो उसी तरह हम लोग आपको एक सांचा दे दिए हैं, ठीक है। अब इसी पे क्या करना है, बैठाना है आपको। अल्काइल ग्रुप रखिए, यहाँ भी अल्काइल रखिए, X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखिए और आपको सजा के बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव यही रहता है, यही तो आपको मिलेगा यहाँ पर से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 Mg क्लोरीन हो गया, यहाँ पर भी CH3 C, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O H, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। CH3 और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन जो है, यही वाला आपको यहाँ पर जुड़ेगा इसके साथ, तो मीथेन बन गया। यहाँ पर हो गया आपका Mg और ये वाला Cl, और यहाँ पर A टूटा है ना, यही जुड़ेगा आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका R डैश हो गया, थोड़ी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, O को जोड़िएगा यहाँ पर से, ठीक है। इस तरीके से जहाँ टूटता है वहीं जुड़ता है। दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 Mg Br हो गया, प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और हो गया ओइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड हो गया। यहाँ पर हो गया 1 2 3 कार्बन हो गया, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। ये हम लोग को जुड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ से ए वाला हाइड्रोजन फूटेगा और ये मेरा इस जगह पर ऐड होगा, ठीक है। यहाँ से ए टूटेगा, यहाँ से ए टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और ये जो टोटल जो है हम लोग को, ये टोटल मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और यही ओ यहाँ पर आकर मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा, ठीक है। देखिए CH3 CH2
CH2 और हो गया H प्लस, अब यहाँ पर देखिए Mg है, Mg हो गया, यहाँ पर Br है, Br को ले दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जो था इस ऑक्सीजन से टूटा था ना, तो यही ऑक्सीजन आपको यहाँ पर जुड़ेगा ऐसे से। एकदम अच्छी तरह से देखते जाना है आपको, रटने का जरूरत नहीं है, कभी भी रटना नहीं है, बनाते जाइए, सिर्फ आसानी से होते चल जाएगा। ठीक है, आप चाहिए तो बना सकते हैं, सैकड़ों कभी बनाना चाहिए नहीं, बनाइएगा जरूर। MgCl हो गया, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको अपने से खुद बनाइए आप। ठीक है, इथेनोइक एसिड हो गया, साइक्लोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इसको खुद से बनाइएगा, कमेंट्स पे बनाइएगा कि हमने बना लिया, बना के भेज सकते हैं आप, हम अच्छा लगेगा हमको भी। RMgX, अगला हम लोग का है थायोनिल एल्कोहल, R-SH, ठीक है, R-H हो गया। अब यहाँ पर ए हाइड्रोजन ही आपको एक्टिव था, यही आके आपको इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, ये बन जाएगा RH, क्या बन गया, अल्केन, प्लस MgX को रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ हो गया S के साथ, देखिए S टूटा, S और H में से S के पास टूटा था, तो S ही जुड़ेगा यहाँ पर आके, R मत जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चा को देखते गड़बड़ा जाता है, जहां मन तहां से कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको है। यही हो गया आपका सांचा, यानी कि रिएक्शन फार्मूला। अब देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, सब देखिए एक ही टाइप का है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आपको, दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं रहेगा, याद हो जाएगा तुरंत ही। CH3MgCl, यहाँ भी CH3S और H हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि यही वाला H जो है वो आपको इस CH3 से जुड़ेगा अल्काइल, इस तरीके से, प्लस MgCl, और जहां टूटा है वहीं पर जुड़ेगा, H से टूटा था तो ही आके Mg के साथ जुड़ेगा, CH3 हो गया, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल आप इसी तरह बनाइएगा अपने से। अगला हम लोग था अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, सॉरी अल्काइन के साथ, RMgX प्लस R-C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है वो वाला ए वाला मेरा ब्रेक होगा यहाँ से, और ए मेरा इस जगह पर ऐड हो जाएगा, तो RH हो गया, प्लस
MgX, और यहाँ से टूटा है ना, यही आके इस मैग्नीशियम से जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड C R डैश हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन फार्मूला। बना सकते हैं एग्जाम्पल इस पर। चलिए शुरुआत करते हैं साइक्लो से ही। साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड की जगह पर क्लोरीन की जगह क्लोरीन, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। यहाँ पर R इस जगह पर CH3 रख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C और H हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका H, यहाँ ये वाला ऐड हो जाएगा इस जगह पर, अब यहाँ पर सॉरी ये लिख दिए हमने MgCl और यहाँ पर से AC ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो हम लोग था। इसमें हम लोग को एल्कीन के साथ हम लोग इस तरह बना सकते हैं। अगला हम लोग को फेनॉल के साथ करना है काम। RMgX, आप कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल हर में लिखते जाएगा। हम 2 या 3 में समझा रहे हैं, ठीक है, आपको 4 से 5 बनाना है। X हो गया प्लस फेनॉल, वो यहाँ हो गया H हो गया। यहाँ पर से यही वाला H जो है ना टूटता है, और यही जो है सो आपको इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फेनॉल। R H हो गया, देखिए एक ही सा है ना सब, बहुत मजा आ गया आप। और AO है सो यहाँ लिखिएगा, और इसी के साथ आपको फेनॉल को जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका। ठीक है, मैग्नीशियम फेनाइल हैलाइड, ये आपका रिएक्शन फार्मूला होगा। ठीक है, शुरू में समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आप उतारिएगा। ठीक है, क्योंकि समझने के बाद उतारने में बहुत मजा भी आता है और अच्छी तरह समझ में भी आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला CH3 अल्काइल ग्रुप को रखिए, MgBr हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस ये हो गया आपका फेनॉल। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो है OH के साथ जो हाइड्रोजन है यही टूटेगा और ये आपको इस जगह जुड़ जाएगा। CH3 CH2 और यहाँ हो गया आपका H। ठीक है, MgBr और यहाँ जो ऑक्सीजन से ही जुड़ेगा आपका O
और यहाँ पर ऐसे हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब CH3, अब यहाँ पर CH2 था, H था, तो ये हो गया CH3 बन गया आपका, यानी कि इथेन हो गया। दूसरा एग्जांपल साइक्लो भी ले सकते हैं आप हैं। कहीं भी जोड़ दीजिए आप, MgPr हो गया प्लस फिनॉल OH, इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन मेरा ऐड हो जाएगा प्लस ये वाला, यही हाइड्रोजन मेरा ऐड हुआ यहाँ के, फिर MgBr, और यहाँ पर क्या हो गया आपका O। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग का लास्ट एक बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है एनिलीन के साथ RMgX प्लस एनिलीन RNH2 हो गया। तो यहाँ पर से जो हाइड्रोजन एक है यही मेरा टूटेगा और यहाँ पर आके जुड़ेगा। RH Mg के साथ ये वाला जुड़ेगा, MgX हो गया और यहाँ पर NH। ठीक है, इसको भी आप खुद से बनाइए और कम से कम हर एग्जाम्पल का 5-5 ठो भी अपने से बनाने की कोशिश करिएंगे। ठीक है, आपका देखिए हम गारंटी देते हैं कि 100% आपका क्वालिफाई हो जाएगा नीट में या मेंस में। ठीक है, ये हम लोग का पहला वीडियो था ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। हम लोग दूसरा वीडियो पर हम लोग चलेंगे, फिर से अगला में देखेंगे आगे की ओर। तो बहुत सारा हम लोग को है, यात्रा बहुत दूरी तक करना है। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय सिया राम।